बिहार के बजट को लेकर के लगा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, व्यक्तिगत दिलचस्पी लेंगे। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या टिप्पणी करूं, कुर्सी के चारों पाए भाजपा के हाथ में है, केंद्र की भाजपा के हाथ में, बिहार से कोई ताल्लुक नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी 40 सीट पे सिमट गए, बावजूद उसके वो एक लाचारी समझिए, एक दबाव समझिए कि वो जनोन्मुख कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे। नतीजे में जो बिहार में अगर आप देखें, वो जो जॉबलेस ग्रोथ का एक मॉडल दिल्ली से चला, यानी कि रोजगार विहीन विकास, विकास किनका, तो 5 करोड़ियों का विकास, कमोबेश वही धारा बिहार चल करके आती है। और बिहार जैसे राज्य में जहां नेता प्रतिपक्ष ने एक नई नजीर, एक नई लकीर रख दी थी, दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई की, उस नजीर के मद्देनजर बिहार ने एक बड़ा मैंडेट बदलाव का दिया था। लेकिन उस बदलाव को, जनादेश को शासनादेश के आधार पर आपने तब्दील कर दिया और लो हैंगिंग फ्रूट्स जिसको कहते हैं, शाम 5 बजे के बाद कुछ सीटों में वारा न्यारा करके सरकार, नीतीश जी को मुबारक हो कि आपने शासनादेश को जनादेश पे भारी कर दिया। लेकिन दबाव तो आप पर है, और दबाव यह है कि जब आपकी सहयोगी भाजपा ने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे, इस बजट में 19 रोजगार का प्रावधान नहीं। 19 लाख की बात छोड़िए, 19 नौकरी का प्रावधान नहीं है। तर्क दिया जाता था कि नौकरी नहीं मिल सकती। अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती, अगर सरकार नियोजन नहीं कर सकती, अगर सरकार जन अधिकारों, लोक स्वास्थ्य, लोक सरोकारों पर काम नहीं करती, तो सरकार, मैं समझता हूं, आउटसोर्स कर दीजिए। नीतीश जी की आउटसोर्स करने की आदत है, आप आउटसोर्स कर दीजिए, वो भी किसी को नियोजन कर दीजिए कि वो चला लेगा। कमोबेश अगर आप देखें, बिहार का संदर्भ हो या पूरे देश का संदर्भ हो, एक अंधे कुएं में हम जा रहे हैं। ये माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी को भी पता है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी पता है। लेकिन अंधे कुएं की इस यात्रा में अगर आम आवाम को रोशनी का सुराग नहीं मिलेगा तो क्या होगा। महंगाई के बारे में आप लोगों से बेहतर कौन समझता है। प्रतिदिन आप सवाल पूछते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, रसोई गैस, मैं समझता हूं सहरसा में तकरीबन 894 रुपए, 900 रुपए, 921 रुपए सहरसा में। आप कल्पना कीजिए कि जिस मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग, गरीब को आप सोचते थे कि उसको थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, आपने उसकी थाली की साइज छोटी कर दी है। वो घर से बाहर कदम निकालता है, कहीं भी उसके जेब में फूटी कौड़ी की वृद्धि नहीं हुई आमदनी में। लेकिन हाँ, आपने उस पर महंगाई की ऐसी मार डाल दी है कि वो कहीं भी देख नहीं पा रहा है कि कैसे इससे निजात मिले, क्योंकि इसका असर बाकी चीजों पर पड़ता है। अगर पेट्रोल डीजल की कीमत होती तो आवागमन पर इसका असर पड़ता है। आप हालात देख लीजिए, आप हमसे बेहतर समझते हैं। कुछ विषय मैंने सदन में भी अपने दल की ओर से राज्यसभा में बात रखी थी, आम बजट की बात हो या राष्ट्रपति महोदय के माननीय के अभिभाषण पर जो बातचीत हो, कुछ सहरसा स्पेसिफिक चीज़ें भी हमने रखी हैं। मसलन मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि रेलवे का जो पिट बना है, वॉशिंग पिट ऑटोमेटेड, इसके लिए बहुत दिन से हमारी मांग थी। मुझे सूचना मिली कि वो सफलीभूत हो रहा है। माननीय रेल मंत्री से मैंने राजधानी को, क्योंकि 2 पेयर राजधानी चलती है असम से दिल्ली को, हम 1 पेयर के लिए मैंने आग्रह किया है, चाहे वो एक हफ्ते में 3 दिन कम से कम सहरसा, उस पर भी बातचीत चल रही है। जीएल एक्सप्रेस को लेकर के हमारी अभी भी कोशिश है कि वो जल्दी से जल्द जीएल एक्सप्रेस पुनः बहाल हो। और आरओबी या आरयूबी, उस पर काफ़ी कुछ आगे बात निकल गई है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, जो मौलिक सुविधाओं की चीज़ है। बनगांव में रेल ट्रैफिक, ये जो रोड ट्रैफिक पे एक्सीडेंट की बहुत घटना हुई। एक हमारे बहुत मित्र की भी पारिवारिक मृत्यु हुई, कई लोगों ने शिकायत की थी। मैंने स्वयं कल सहरसा एसपी से मुलाकात की, उनके संज्ञान में ये बातें लाई, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस पर कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर के आज आप लोगों से इस संवाद के पीछे जो मेरी मंशा थी, अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे तो अजय जी या छतरी जोड़ेंगे। मेरी मंशा सिर्फ ये थी कि आप लोगों के माध्यम से ये बताएं कि देश और राज्य के जो हालात हैं, किसानों की बात आप लोग सब फॉलो कर रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। तकरीबन 94 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर, मैं खुद वहाँ गया हूँ, सिंगू हो, टिकड़ी हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, राजस्थान के बॉर्डर का इलाका हो, लाखों लाख किसान बैठे हुए हैं घर परिवार को लेकर के। तोमर साहब, हमारे माननीय कृषि मंत्री, कहते हैं कि भीड़ किसी कानून को वापस, अब मैं क्या कहूँ,
भीड़ तो जयप्रकाश आंदोलन की भी थी, सत्ता वापस कर दी थी, कानून तो छोटी चीज है, सत्ता की वापसी हो गई, खत्म हो गया। तो मैं समझता हूं कि इनको विपक्ष परेशान करे ना करे, अगर इस अहंकार और गुरूर की जुबान में मोदी जी की सरकार चलती है या नीतीश जी की सरकार चलती है बिहार में, तो ये अहंकार गुरूर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें विपक्ष नहीं चाहिए खत्म होने के लिए, उनका अहंकार ही उनको ले डूबेगा। ये कुछ मौलिक चीजें थी मैं जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। इसके अलावा आप लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहें